ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा ये है कि 2024 में वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि क्या खेल खेलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम समझें कि हमको ये बात कहनी क्यों पड़ेगी। शनि की बात हम सबसे पहले कर रहे हैं, नया साल शुरू होने की बात कर रहे हैं और शनि की बात कर रहे हैं। कारण ये है कि देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज आपके सुख वाले भाव में चल रहे हैं और पूरे वर्ष वही एक ग्रह है जो आपके साथ बड़ा विचित्र खेल खेलने वाला है। जी हाँ, बड़ा विचित्र खेल खेलने वाला है। यही जगाएगा आपका भाग्य, यही दिलाएगा आपको सुख और यही आपको दिलाएगा विजय, यही करेगा आपके शत्रुओं को परास्त, यही भगाएगा डंडे मार के आपकी परेशानियों को। यही खेल खेलने वाला है शनि। तो आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रह का हाल चल रहा है वो आपको समझ लेना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार से बड़े विचित्र प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं और आने वाले समय में 2024 में बड़े महत्वपूर्ण आपके साथ लाभ के योग, अच्छे आगे बढ़ने के योग, बहुत सारे स्थितियां अच्छी बनने की दिखाई देती हैं ओवरऑल ग्रहों को देखा जाए तो। आज हम बात करने जा रहे हैं केवल शनि के खेल की, और यदि शनि के खेल को आप समझ गए वृश्चिक राशि वालों, तो जो 2024 आपका होने वाला है ये आपको सही रूप में समझ लेना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको कुछ 2-3 फैक्टर्स हैं, उन पर विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इन 2 फैक्टर्स को यदि आपने देख लिया, समझ लिया, कंट्रोल कर लिया, तो आप समझ लीजिएगा ये साल आपके लिए इतना बढ़िया महत्वपूर्ण रहेगा कि जीवन में आपके वारे न्यारे करा सकता है। 2024 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसका कारण से आपके लिए क्या कुछ करने की बात है, क्या होना है, वो सारी बातें हम समझ लें। तो शनि का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है, तो इसलिए शनि को समझने क्या है। शनि इन दिनों कहाँ चल रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो चल रहे हैं, राशि लग्न दोनों की बात कर लेंगे। वृश्चिक राशि 8 नंबर की जो है लग्न है, या वृश्चिक राशि वालों जहां आपका चंद्रमा है वो दोनों के भाव में, जिनके लग्न राशि है या जिनकी चंद्रमा के हिसाब से राशि है, दोनों को आप प्रभावित मिश्रित तौर पे समझ सकते हैं। वो एक अलग फैक्टर है कि उसको हम देखना चाहिए कि कौन सी राशि, कौन सी व्यक्ति के लिए कौन सी राशि या लग्न या कारकांश या कौन सा कुंडली जो है वो फलीभूत होने के योग बना रही है, सूर्य कुंडली फलीभूत होने के योग बना रही है। ये विभिन्न मतों के अनुसार से, विभिन्न ऋषियों के अनुसार से अलग अलग मत सदा चलते रहे हैं और उन सब बातों को हमें समझ लेना चाहिए। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का खेल क्या है। शनि आपके लिए यदि हम बात करें तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जनवरी 2000 करीब 23 में शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में आए और चतुर्थ भाव में स्वग्रही होके आए। चतुर्थ भाव स्वग्रही यानी चतुर्थ भाव के स्वामी हैं आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि महाराज, और वहाँ सुख का भाव है, माता का भाव है, जमीन जायदाद का भाव है। वो विशेष तौर पे समस्त प्रकार के सुख, समृद्धि, घर, मकान, वैभव, ये सब चीज़ जो पुश्तैनी जायदाद इत्यादि हैं, उन सब का भी ये स्वामी माना जाता है ग्रह। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन में महत्वपूर्ण ये शनि महाराज खेलने वाले हैं। शनि बैठे बहुत बढ़िया जगह, हमें नहीं लगता कि इससे बढ़िया जगह शनि बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे में कई ग्रहों का जो योग चल रहा था वो आपको विशेष तौर पर आगे आने वाले समय में बृहस्पति महाराज जहां बैठे हैं वो धन तो लाएंगे, लेकिन लगातार नुकसान कराने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वर्ष के मध्य भाग में बृहस्पति जब परिवर्तित हो जाएंगे वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा। यानी करीब 2 मई के बाद से बृहस्पति जब परिवर्तन करके आएंगे तो वो एक बहुत अच्छा सा फैक्टर आपके लिए बन जाएगा, क्योंकि बृहस्पति पर से शनि की दृष्टि हट जाएगी और बृहस्पति लाभ, नए लोग, कई प्रकार के लाभ की स्थिति बना सकता है। समस्या कहाँ पर है? शनि की दृष्टि में समस्या है। समस्या केवल आने वाले वर्ष में शनि की दृष्टि पर है। शनि की दृष्टि को यदि शनि की दृष्टि का समस्या सबसे बड़ी है। शास्त्र में अनेक प्रकार की कथाएं विद्यमान है कि शनि की दृष्टि जो सबसे खराब होती है, शनि की दृष्टि 3 दृष्टि मानी जाती हैं। तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। शनि आपकी राशि के अनुसार से हमने कहा कि स्वग्रही होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, लेकिन शनि की जो 2 दृष्टियां आपके लिए कष्ट दे रही हैं, तीसरी दृष्टि आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। तीसरी दृष्टि जो शनि की है, पहली जो विशेष तौर पर हमारे पहली जो तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ रही है, जिसको हम कह रहे हैं जो तृतीय दृष्टि मानी जाती है, वो मानी जाती है विशेष तौर पर आपकी मेष राशि पर पड़ रही है। मेष राशि 6ठे भाव में है। 6ठे भाव का स्वामी क्या है? 6ठा भाव रोग का भाव है, 6ठा भाव शत्रुओं का भाव है, और शनि की दृष्टि वहाँ पड़ी और शनि ने वो सब खत्म कर दिया। यानी
आपकी सेहत को ठीक करने के योग बनाएंगे शनि महाराज, आपके शत्रुओं को समाप्त करने के योग देंगे। जो आपसे शत्रुता रखेंगे वो धीरे धीरे इस वर्ष वो आगे नहीं बढ़ सकते और धीरे धीरे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए, वो तो समाप्त तो होना ही है। यानी कॉम्पिटिटर्स के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके जो खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे समाप्त होना निश्चित लिखा है। तो ये वर्ष इस लिहाज से तो आपके है। दिक्कत आने वाली है आपके स्वयं के दृष्टिकोण से, दिक्कत आने वाली है आपके शनि के स्वभाव के कारण से। शनि महाराज आपके लग्न को देख रहे हैं दशम दृष्टि से। लग्न को देख के शनि क्या कर देता है, जिद्दी बना देता है, अड़ियल बना देता है। और वहाँ शनि जो है वो मंगल की राशि को देख रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत कर रहे हैं कि वो आपको अननेसेसरी कई चीज़ों में ऐसा रिजिड नेचर दे देंगे कि नहीं नहीं यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। और वहाँ आपकी जो सप्तम दृष्टि शनि की पड़ रही है वो सफलता वाला भाव है, मान सम्मान वाला भाव है, वहाँ वो आपको नुकसान देने वाले हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी राहु बदल के चुके हैं और राहु के बदलने से अक्टूबर के अंतिम भाग में जब बृहस्पति से राहु का ग्रास हटा तो उसने सफलता के कई प्रकार के योग बना दिए होंगे। आपने खुद देखा होगा कि नवंबर से के बाद से आपकी राशि के अनुसार से बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको देखने को मिले, क्योंकि राहु हट गए बृहस्पति के प्रभाव से और आगे और ज़्यादा बृहस्पति बदलेंगे तो वो बहुत सुंदर दे देंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप अननेसेसरी प्रैक्टिकल अप्रोच, जिद्दी वाली बात ना, इसको यदि अवॉइड कर पाए तो बहुत सुंदर रहेगा। समस्या केवल शनि की दृष्टि में है। शनि की दो दृष्टियां आपके लिए कष्ट दे रही हैं, वो आपको समझने की आवश्यकता है कि अब शनि की दृष्टि है क्यों खराब। शनि को तो वैसे ही श्राप मिला हुआ है। कहा जाता है कि शनि की पत्नी धामा जी ने शनि को श्राप दे दिया था। शनि भक्ति में लीन रहते थे, योगरत रहते थे, तो वो वासना से ऊपर उठ के हैं। और धामा जी ने कहा, जब भगवान कृष्ण के प्रति उनकी निष्ठा बन गई, कहा जाता है शनि की, और भगवान कृष्ण ने शनि महाराज को वहीं अपने क्षेत्र के पास अपने 84 कोस की ब्रज यात्रा के अंदर कोकिला वन में शनि महाराज को स्थान दे दिया। जब शनि बहुत गए, बोले संसार मेरे को प्रभु सब तिरस्कार करते हैं, सब मुझे कहते हैं पाप ग्रह है, जबकि मैं तो उनके कर्मानुसार उनको प्रभाव देता हूँ। तो शनि की भावना से द्रवित होकर भगवान ने कहा आओ मेरे सानिध्य में ही तुमको प्राप्त करना। तो उस दिन से भगवान शनि महाराज जो हैं भगवान कृष्ण की आराधना में सुंदर लिप्त हुए। लेकिन धामा जी को ये बात पसंद नहीं आई और धामा जी ने कहा कि आपकी दृष्टि जहाँ लगी हुई है ना, आपकी दृष्टि में ही दोष उत्पन्न हो जाएगा। कहा जाता है इसी दृष्टि के दोष के कारण से शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहीं अहित हो जाता है। कहा जाता है कि आदि काल में एक बार समस्त जब गणेश जी की उत्पत्ति हुई तो सब लोग, समस्त देवता वहाँ उपस्थित हुए भगवान गणेश जी के दर्शन करने के लिए। तो गणेश भगवान जो शनि थे वो जमीन पर दृष्टि डालते हुए देख रहे थे, दृष्टि नहीं डाल रहे थे। तो समस्त देवताओं ने कहा कि महाराज आप भी आशीर्वाद दें। बोले हमारी दृष्टि में दोष है। लेकिन सबके कहने पर जब शनि महाराज ने गणेश जी पर दृष्टि डाली तो कालांतर में उनकी भी गर्दन नहीं बच पाई। तो ये शनि के वास्तविक दोष का कारण है कि दृष्टि में ही दोष है। तो यही दोष हमने आपको समझाया कि जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ कष्ट। अब दृष्टि पड़ रही है एक तो शत्रुओं पर, वो तो बहुत बढ़िया हो गया आपकी राशि के अनुसार से। एक दृष्टि पड़ रही है आपके सफलता वाले भाव पर भी, आपके कर्म वाले भाग पर भी, आपके विशेष तौर पर सम्मान वाले भाव पर भी। तो वहाँ शनि महाराज अननेसेसरी आपका अहित कर सकते हैं। और दूसरी दृष्टि पड़ रही है शनि की आपकी लग्न पर, दशम दृष्टि जो विशेष तौर पर माने एक दृष्टि जो लग्न पर, वहाँ आपको जिद्दी बना सकते हैं शनि। वहाँ मंगल की राशि पड़ी हुई है, मंगल वैसे ही शत्रु है शनि के। तो अब ऐसे में आपको विशेष तौर पे कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। तो हमने पूरा 2024 का लेखा जोखा आपके समक्ष उपस्थित कर दिया। शनि 2024 तक पूरे, जब आगे 2025 में जाके बदलेंगे 2024 तो वहीं एक ही जगह बैठेंगे मस्त होकर और ये भाव उत्पन्न करेंगे। तो शत्रुत्व भाव खत्म कर देंगे, रोग खत्म कर देंगे, लेकिन सम्मान और सफलता में और आपकी अपनी पर्सनालिटी के कारण से अननेसेसरी जिद अवॉइड करना शुरू कर दो भाई। उपाय बताएंगे, उपाय भी हम शास्त्रों बताने का प्रयास करें। हम जो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करें, पौराणिक कथाओं का सहारा लेके बताने का प्रयास कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार से समझ लीजिए क्या क्या करने वाले हैं शनि महाराज, किस किस तरह से वो बताया सबको आपको। अब शनि का उपाय किस प्रकार से किया जाए, 3 उपाय विशेष तौर पर आपको करने का प्रयास करना चाहिए। तीनों शास्त्रोक्त हैं। एक तो दशरथ के शनि स्तोत्र कैसे है वो भी आप समझ लीजिएगा अभी। एक विशेष तौर पर हनुमान जी, आपकी राशि से तो हनुमान जी की कृपा विशेष तौर पर बनी हुई है शनि की तरफ से, क्योंकि आपकी राशि मंगल प्रधान है और हनुमान जी आपके इष्ट दिखाई देते हैं। आपकी यदि राशि के हिसाब से बात करें तो
तो हनुमान जी को तो प्रसन्न करने का आप प्रयास कर लीजिए, देखिएगा शनि महाराज आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे। शनि इससे बढ़िया, क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न का जो प्रभाव है, राशि का प्रभाव जो है वो हनुमान जी से संबंध रखता है। तो ऐसे लोगों को तो विशेष तौर पर हनुमान जी और हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि रावण की लंका का दहन करते हुए जब दासत्व से मुक्त हुए थे शनि जी को, तो शनि का आशीर्वाद स्वयं दिया था। तो इसको विधि समझ लीजिए। तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, किसी भी रूप में आप यदि नित्यपति पूरे वर्ष करते रहेंगे तो सत्य मान लीजिए, और ये आपका उपाय, दिव्य उपाय, इनको कर कर आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। शास्त्र में एक कथा और आती है, शनि के विचित्र प्रभाव को खत्म करने के लिए, अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए पिप्पलाद ऋषि की कथा। कहा जाता है कि एक बार इस संसार में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, समस्त लोग अपने अपने स्थान से पलायन कर रहे थे। एक ऋषि भी थे, वो भी अपने स्थान से पलायन कर रहे थे, और हापाधापी के अंदर एक छोटा बालक, दूधमुआ बालक वहीं पीछे छूट गया। कालांतर में वो बच्चा बड़ा होता गया, और जब छूटा था तो एक पीपल के पेड़ के नीचे ही कोटर में वो रह गया था। कहा जाता है कि जब आगे समय चला तो वहीं पीपल के जो पत्ते थे, पीपल के फल थे, उन्हीं का भक्षण कर करके कालांतर में वो बच्चा बड़ा होने लगा। और पीपल के उस पत्तों का, पीपल के उन फलों का प्रभाव, फिर ऋषि अंश था, उनके अंदर ऋषि का रक्त था, ऋषि के वंश से उत्पन्न हुए थे। तो उसी कारण से देव कृपा से वो संसार में अच्छा तपस्वी के रूप में उपस्थित हुए। उनका नाम था पिप्पलाद ऋषि। कहा जाता है कि एक बार नारद जी वहाँ भ्रमण करते जा रहे थे, साधना चल रही थी ऋषि की, और उन्होंने एक बार पूछा कि बड़े दिव्य बच्चे हैं, दिव्य बालक थे जो साधनारत थे, पूछा कि महाराज, उनको प्रणाम किया। जब उनके परिचय हुआ तो पिप्पलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि महाराज नारद जी, एक बार बताएं कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों हुआ? आप तो सब भगवान के पास जाते रहते हैं, समस्त जगह लोग घूमते रहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन में इतना कष्ट इस प्रकार से क्यों हुआ? तो नारद जी ने कहा, बताया उनको कथा के अनुसार से कि आपके जीवन में समस्त कष्ट जो आया है, शनि महाराज के दुष्प्रभाव के कारण से आया है। तो कहा जाता है कि उनके योग बल से उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने आकाश मार्ग पर देखा, और शनि महाराज जो ऊपर आकाश में थे वो वहीं पर घुटनों के बल नीचे आके गिरे, और उसी दिन से उनका घुटना भी, जो समस्या आई, जो लंगड़ा के शनि को कहा जाता है कि वो चलते लंगड़ा के चलते हैं, उनके घुटने में दिक्कत थी, वो उसी कारण से जब ऊपर नीचे आ गए तो संसार का सारा जो क्रम था वो हिल गया। ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए और ऋषि पिप्पलाद से कहा कि इनको पूर्व मत करें, इनको ऊपर जाके स्थित करें, आपके योग बल से इनका जो प्रभाव था, इनका कोई दोष नहीं था, कालांतर में जिस प्रकार का योग बना उसके कारण से हुआ। तब शनि महाराज ने भी ऋषि पिप्पलाद को एक आशीर्वाद दिया और कहा कि आपका नाम का जो स्मरण करेगा, उस कथा को जो श्रवण करेगा, भविष्य पुराण की कथा है कि उनके जीवन में कभी भी कोई दोष शनि का, ढैया का या दशा का या विचित्र प्रभाव का, गोचर का नहीं होगा, दुष्प्रभाव। तो उस दिन से ओम पिप्पलादाय नमः, ये छोटा सा मंत्र है, यथाउचित भाव से नित्यप्रति यदि शनि के दुष्प्रभाव जिनके जीवन में चल रहा है वो इसका भी जप कर लें तो उससे भी कल्याण होने के योग बन जाते हैं। हम इनके विभिन्न प्रयोग आश्रम में समय समय पर करते रहते हैं और अद्भुत रूप से इनका प्रभाव भी देखा है। और शनि स्तोत्र जो हमने आपको बताया वो तो इतना चमत्कारी है कि उसको एक बार यदि जप कर लें तो समस्त प्रकार के शनि के अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। और भी कथाएँ हैं, हनुमान जी कथा तो जग प्रचलित है। जब रावण के दरबार में समस्त नवग्रह वहाँ दासत्व के रूप में रहते तो शनि महाराज को तो विशेष तौर पे अपने सिंहासन के नीचे उन्होंने दबा रखा था रावण ने। जब लंका को हनुमान जी महाराज ने विध्वंस किया, समस्त लंका को जलाया, तब शनि भी वहाँ से दासत्व से मुक्त हुए। तब शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो आपके भक्त होंगे तो उनके लिए जीवन में शनि का कभी दुष्प्रभाव उपस्थित नहीं होगा। तो आप अपने इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जो शनि ने वहाँ उपस्थित कर दिए, यदि इन छोटे छोटे उपायों का, हनुमान चालीसा का नित्यप्रति पाठ करना भी शुरू कर दें, हनुमान जी को हर शनिवार को चोला चढ़ाना शुरू कर दें, तो 2024 में जहाँ जहाँ इस ग्रह के कारण से प्रभाव हो रहा है वो निश्चित तौर पर मान लीजिए आपके अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। शनि स्तोत्र हम आपको अवश्य सुना देते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि शनि स्तोत्र का उच्चारण थोड़ा मुश्किल है, तो चिंता ना करें, हम आपको पूरा ग्राफिक के साथ इस वीडियो में वो चीज़ डाल रहे हैं और आप उसको नित्य प्रति सुन भी लेंगे तो आपके जीवन में शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने में बहुत अद्भुत सहायता प्राप्त होगी। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है, नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंस जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल
शूल रोमणे यत वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिनी। नमस्ते सर्वभक्षाय बली मुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च। अधो दृष्टे नमस्ते अस्तु संवरतक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं नृशंसाय नमोस्तुते। तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च। नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञान चक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे। तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरोरका। त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। प्रसादः कुरु मे देव वराहो हम उपागता। एवं अस्तदा सौरि ग्रह राजो महाबला। ये शनि स्तोत्र है। इसका नित्य प्रति केवल इतनी देर में पाठ हो जाता है। कर लें या सुन लें तो देखिएगा, नित्य प्रति आप यदि इसका पाठ कर लेंगे तो 2024 कुंभ राशि वालों आपके लिए इतना अद्भुत होगा, समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और ये कुंभ राशि में जो गोचर हो रहा है शनि का पूरे वर्ष तक, या आपकी राशि के अनुसार से आपके जहाँ जहाँ जो दुष्प्रभाव उपस्थित हो रहे हैं उनको शमन करने में अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्त करेगा। देखिए, हींग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा। इसके बाद भी देखिए, तो गोचर का प्रभाव हो लेकिन दशा इत्यादि क्या है, उसके लिए अच्छे से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। उसको समझ लीजिए और ये 2024 जो वर्ष में आप आगे बढ़े, उन्नति करें, जीवन में शुभ कल्याण का अवसर आपको प्राप्त हो और समस्त ग्रह आपको जो दुष्प्रभाव है वो दूर करने के रास्ते आप स्वयं बना सकते हैं। तो हमने ये सारी बातें आपके समक्ष उपस्थित करी हैं। इसके बाद भी मन में कोई शंका हो तो चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और हम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हैं ही, तो आप आएँ, मिलें। नमस्कार, धन्यवाद। शनि को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय तो आपने जो बताया हमने कर ही लिया आपने। इसके साथ साथ लेकिन और बहुत सारी, ये तो एक ग्रह के अनुसार से हमने 2024 का लेखा जोखा आपके समक्ष उपस्थित किया है। इसको पूरी तरह और समझने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपकी दशा कौन सी चल रही है, महादशा कौन सी चल रही है, इन सब चीज़ों को समझते हुए फिर आपके पूरे भविष्य के पूरे वर्षफल को देखा जा सकता है। और ऐसे में यदि आप पूरी तरह से जन्मपत्री को एनालाइज कर सुंदर तरीके से, क्योंकि अभी ये तो हमने एक वीडियो बनाया है शनि के ऊपर, आगे आने वाले समय में हम बृहस्पति का प्रभाव, ओवरऑल कई ग्रहों का प्रभाव आपके साथ कैसा होने वाला है, वो सारी बातें आपको बताने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं ये समस्त प्रकार की जो चीज़ें हैं आपको बहुत सही रूप से समझने के, ज्योतिष को समझने में आपको लाभ देगी। नहीं तो होता क्या है, आमतौर पर ज्योतिषी गण के पास जाकर लोग विभिन्न उपायों में फंस जाते हैं। कोई नक पहना देता है, कोई किसके अनुष्ठान में फंसा देते हैं, कोई कुछ और कर देते हैं। व्यक्ति स्वयं करने का प्रयास करें। आप ज्योतिष को इस प्रकार समझें कि ज्योतिष के अंदर सीधी तरह तिल की ओट पहाड़ है, बहुत छोटा सा रास्ता है, उसको सुगमता से, सरलता से यदि आप अपना लेते हैं तो वो कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बाकी सब तो प्रपंच है। इस संसार में प्रपंची बहुत ज़्यादा व्याप्त है और ऐसी स्थिति बना रखी है लोगों ने कि शनि को मनाने के लिए अनेक अनेक प्रकार के दिव्य उपाय, अभी आपने देखा ही है, लोग हजार हजार, एक एक 100 टीन तेल का चढ़वा देते हैं। देखिए, शनि योग रत हैं, सत्य हैं और साधना रत हैं। शनि के संबंध में कहा गया है, तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। तो शनि न्यायदंडाधिकारी हैं, कर्म से प्रसन्न होने वाले हैं। तो आप अपने कर्म को किस प्रकार से करने का प्रयास करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने समस्त बातें आपके समक्ष रखी। स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में। यहाँ पर बहुत सारे धर्म के कार्यक्रम चलते रहते हैं और उसमें हम सब लोगों को सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर हम जान सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।